बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चदर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अपने चैनल अशफाक चदर ऑफिशियल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी है। पाकिस्तान में बड़ा पुरजोश तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे जैसे भी बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत सारे झंडे नज़र आते हैं, बहुत सारे बाजे नज़र आते हैं, तूतियाँ नज़र आती हैं। बच्चे बजा बजा के लोगों को वो कर रहे हैं कि जी, और मोटरसाइकिल पे इतनी रश किस्म की वो ड्राइविंग कर रहे हैं बच्चे। तो मैं इन चीज़ों के हक़ में नहीं हूँ कि अल्लाह ताला ना करे किसी को, कोई बच्चे को मसला हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए। इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जो ख़ास बात है, कि हमारे बच्चे बेसिकली इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि पाकिस्तान बेसिकली किस तारीख को मारा से वजूद में आया और इसको 14 अगस्त को क्यों बनाया गया और उस दिन क्या कुछ हुआ। ये मैं कुछ हकायक आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगेगी। और मैं जो है ना, ये एक सोचा कि आज के दिन आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए, इन चीज़ों का, और हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए। बेसिकली इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दिन महाराज वजूद में आए थे, एक ही दिन आज़ाद हुए थे, और उस दिन था 15 अगस्त 1947। लेकिन हमारा जो पाकिस्तान है, ये अपना इंडिपेंडेंट डे जो है ये 14 अगस्त को मनाता है, और हिंदुस्तान जो है वो मनाता है 15 अगस्त को। तो वो इसकी रीज़न क्या है कि हम 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं, इसकी कुछ हकायक हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आपको पता है कि जब 14 अगस्त मनाया जाता है, इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे जाते हैं, बहस मुबासा होता है, कुछ खबरें होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर झगड़े भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये दिन गुजर जाता है तो कोई बंदा भी इसके ऊपर बात नहीं करता और इसके ऊपर ये तहकीक नहीं करता कि 14 अगस्त के दिन हम लोग इंडिपेंडेंट डे क्यों मनाते हैं। इसमें एक दो चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदुस्तान के जो आखिरी वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और वो उनके पास एक ऑफर थी और वो ये चाहते थे कि मैं बैक वक्त पाकिस्तान का भी और हिंदुस्तान का भी जो है गवर्नर जनरल बनूं। तो पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ये कहा कि जी हम तो ये नहीं करने देंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने ये चीज़ मान ली और हिंदुस्तान के जो पहले जो गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो हैं कि बेसिकली 15 अगस्त की डेट ही लॉर्ड माउंटबेटन ने क्यों दी। वो 14 अगस्त भी दे सकते थे, 13 भी दे सकते थे, 16 भी दे सकते थे। बेसिकली इसमें तारीख में ये लिखा हुआ है कि 1945 में, इसी दिन 1945 में जापान ने इत्तेहादी फौज के सामने हथियार डाले थे और जंग अजीम दोम का, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार का खात्मा हुआ था। चूंकि लॉर्ड माउंटबेटन साउथ ईस्ट कमांड के सुप्रीम कमांडर थे उसमें, तो इस वजह से वो ये समझते थे कि आज के दिन ही हमें ये 15 अगस्त को ही ये साइन करना चाहिए और दोनों रियासतों को आज़ाद करना चाहिए। नंबर एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि गज़ट ऑफ पाकिस्तान में भी 15 अगस्त को जारी हुआ था। जो गज़ट ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया है, वो भी 15 अगस्त को जारी हुआ था, और उसके ऊपर बाकायदा जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हलफ भी उठाया था एज ए पहले गवर्नर जनरल का, और उस दिन भी 15 अगस्त ही था। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे बच्चों को नहीं पता, तो आप ये सुन लें। ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला जो इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 है, वो भी हिंदुस्तान की तकसीम जो है वो 15 अगस्त को शो करता है। 15 अगस्त 1947 को उसकी मंजूरी दी गई। इसका मतलब ये है कि बेसिकली 14 अगस्त जो है हमारा जो आज़ादी का दिन है वो 15 अगस्त को बेसिकली आज़ाद हुआ था। लेकिन अब मैं कुछ चीज़ ये भी रखूँगा कि 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है। उसके बाद 14 अगस्त यानी जुलाई 1948 को जो हमारा पहला डाक टिकट जारी हुआ था, उसके ऊपर भी 15 अगस्त की डेट मेंशन है। दिसंबर 1947 को पाकिस्तान के महकमा दाखिला ने 1948 के लिए एक सालाना गज़ट जारी करते हैं, तातीलात का, छुट्टियों का एक गज़ट जारी करते हैं। उसके ऊपर भी बाकायदा जो 15 अगस्त है उसकी डेट जो है वो डाली गई है कि 15 अगस्त को छुट्टी होगी पाकिस्तान में। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि ये चीज़ें 15 अगस्त को ही थी। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। 14 अगस्त को जो सबसे पहले जो है जो ख़ास बात है वो ये थी कि चूँकि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो वायसराय थे उस वक्त, उन्होंने दोनों जगहों पे दोनों तकारीब में शिरकत करनी थी। एक हिंदुस्तान में होनी थी, दूसरी पाकिस्तान में होनी थी, कराची में। तो वो दोनों जगहों पे बैक वक्त नहीं पहुंच सकते थे। इस वजह से उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से भी ये डेट दी गई। दूसरा ये था कि चूँकि वो गवर्नर जनरल बन रहे थे इंडिया के, तो कायदे आज़म ये चाहते थे कि मैं इंडिया के गवर्नर जनरल से अपनी जो आज़ादी का एक यूँ समझ लें कि लेटर है या आज़ादी का जो परवाना है वो मैं उससे नहीं लेता, बल्कि मैं डायरेक्ट जो है वो बरतानिया से लेना चाहता हूँ। इस वजह से उन्होंने ये पॉइंट रखा कि आप जो है हमें
ये चीज़ करके दें कि हम लोग जो है 15 अगस्त वाले दिन ही ये चीज़ नहीं करवाना चाहते। 13 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन कराची तशरीफ़ लेके आए, वहाँ पे एक तकरीब का जो है वो इनकाद किया गया और उसने 13 अगस्त को जो डेट डाली, यानी 13 अगस्त को जो लेटर साइन किया आज़ादी का लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसके ऊपर 14 अगस्त की डेट इस वजह से डाली गई कि एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हुआ और दूसरे दिन जो है वो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, क्योंकि ये कायदे आज़म की शर्त थी कि मैं किसी इंडियन वाइस दूसरे गवर्नर जनरल से जो है वो आज़ादी नहीं चाहता, बल्कि मुझे बरतानिया से आज़ादी चाहिए। ठीक है, एक बात ये थी। दूसरी बात यह है कि दोनों ममालिक की एक ख़ास बात है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जो टाइम जोन में आधे घंटे का फ़र्क है वो किस वजह से है? वो इस वजह से है कि जिस वक्त 14 अगस्त की रात को दोनों जगहों पे तकरीबात शुरू हो गई थी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, तो उस वक्त रात के जो 12 बजे थे, उस वक्त इंडिया में रात के 12 बज गए थे 14 की रात को, यानी अगला दिन शुरू हो रहा था 15 अगस्त का। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उस वक्त यहाँ पे 11:30 थे। इस वजह से ये आधे घंटे का फ़र्क भी डाला गया, लेकिन बाकायदा इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1951 में जारी हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो टाइम है, टाइम जोन, उसके आधे घंटे का उसमें फ़र्क रखा गया। ठीक है जी। तो ये एक और बात भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म जो हमारे पहले थे लियाकत अली ख़ान साहब, उन्होंने जो कबीना में समरी जारी की उसके ऊपर भी 14 तारीख की डेट डाली गई ताकि हमारा जो पाकिस्तान का एक यौम आज़ादी है वो बाकायदा 14 तारीख को मनाया जाए। ये बाकायदा मंजूरी हुई समरी की और समरी उनकी कबीना की मंजूरी हुई और समरी बाकायदा पेश की गई। अब आ जाते हैं आज के दिन के हवाले से कि हमारा बेसिकली जो आज़ाद होने का मकसद था वो ये था कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हों, हम एक जो हमारा दो कौमी नज़रिया था उससे आज़ाद हों, हम अपनी मुसलमानों की जितनी भी इबादत गाहें हैं उनको हम इबादतें कर सकें। हमारा जो दो कौमी नज़रिया इसी बुनियाद पे था कि उनकी रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी सारी चीज़ें हमसे मुख्तलिफ थी। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिलता है? यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि ना तो कोई आज़ादी है ना कुछ है, बल्कि इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं इसको बंद नहीं करूँगा ना ही मैं इसको ख़त्म करूँगा। आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो में जो है वो ब्लैकिश आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसकी रीज़न क्या है कि आज 14 अगस्त वाले दिन भी लाइट तकरीबन कोई आज के दिन तीसरी दफ़ा जा चुकी है, बल्कि चौथी दफ़ा जा चुकी है। एक दफ़ा सुबह 4 बजे गई है, फिर 8:15 बजे गई है, फिर तकरीबन कोई राउंड अबाउट 11:30 बजे गई है और अभी जो है टाइम हुआ है तकरीबन कोई 12:30 और अभी 12:30 बजे भी चली गई है। तो ये घंटा घंटा जो लाइट आ रही है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप समझते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद है? हमें आज़ादी मनानी चाहिए, लेकिन हमारी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, या हमारी जो डिमांड्स हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो एक आज़ाद मुल्क की तरह की नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी नहीं है, तो हम आज़ाद किस तरह से हो गए? इसलिए इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाएं, अपने बच्चों को भी बताएं, सारी चीज़ें करें, क्योंकि इस लाइट का भी आज तक निज़ाम सही कोई नहीं कर सका। कोई हुकूमतें कितनी आई हैं, कितनी तब्दीलियाँ आती हैं, लोग कितने दावे करते हैं, तकारीर में अपनी जाके जब इलेक्शन कंपेन कर रहे होते हैं तो क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन होता क्या है? हमारे मुल्क का क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि इसको आज़ादी कहते हैं।